हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं श्वेत। आज हम फर्स्ट एपिसोड शुरू करने वाले हैं फुल हाउस थाई वर्जन का। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो एपिसोड की शुरुआत होती है ओ मैम से, जो बहुत टाइम से एक नॉवल लिखने की कोशिश कर रही है और उसकी नॉवल बार बार रिजेक्ट हो जाती है। इसी के साथ साथ वो एक फूड ब्लॉगर भी है और जा जाके रेस्टोरेंट्स का खाना चखती है और उन्हें रिव्यू करती है। ओ मैम की बहन उसे बताती है कि उसे एक एजेंट ने बात की है और वो इस घर को खरीदना चाहता है, पर ओ मैम बिल्कुल मना कर देती है क्योंकि इस घर से उसके पापा की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। ओ मैम की बड़ी बहन प्रेग्नेंट होती है और उसे क्रेडिट कार्ड कंपनी वाले फोन कर करके परेशान कर देते हैं क्योंकि उसने पैसे नहीं भरे होते हैं। ओ मैम की बहन उसे बोलती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने एक ट्रिप जीती है कोरिया के लिए और वो वहाँ उसे भेज रही है, पर क्योंकि हम अभी थोड़े बिजी हैं और उससे एक ट्रिप एक्सेप्टेंस के नाम पर पेपर साइन करा लेती है। अगले दिन ओ मैम फ्लाइट बोर्ड करती है। क्योंकि वो प्लेन में पहली बार बैठी होती है तो वो बहुत एक्साइटेड होती है। वो विंडो से बाहर झांकती है, तभी हमारे हीरो की एंट्री होती है। एक्सक्यूज मी, ये मेरी सीट है। ओ मैम वहां से हट साइड वाली सीट पर बैठ जाती है। ओ मैम विंडो से वहीं से झांक झांक के देखती है। उसकी हरकतों को देखते हुए माइक उसे विंडो सीट पे आने को कह देता है। हे, तुम वैसे बड़े जाने पहचाने लग रहे हो। क्या नाम था, क्या नाम था? और कुछ लग ही नाम बोल देती है। माइक नाम है मेरा। ओ मैम बस बोलती जाती है और माइक को परेशान कर देती है। देखिए, मैं थोड़ा थका हुआ हूँ, मुझे आराम करना है। डिनर में वाइन आती है और ओ मैम पूरे ग्लास को झटके से पी जाती है। वो ग्लास पे ग्लास गटक जाती है और माइक को भी बहुत फ्रस्ट्रेट करती है। अब ओ मैम बिल्कुल टल्ली हो जाती है। वो वॉशरूम में जाती है पर बहुत देर तक वापस नहीं आती, तो माइक बहुत खुश होता है और सोने लगता है। उधर ओ मैम मॉडलिंग करते हुए आती है और माइक को उठा देती है और आके माइक के ऊपर उल्टी कर देती है और जमीन पर लेट जाती है। माइक वहां से जाने लगता है तो उसे सबके सामने डार्लिंग मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो करने लगती है। बेचारा माइक को उसे ना चाहते हुए बाथरूम तक ले जाना पड़ता है। फ्लाइट कोरिया लैंड करती है और सब उतर जाते हैं, पर ओ मैम सोती रह जाती है। फिर उसे हॉस्टेस उठाती है। माइक होटल में अपने फ्लोर पे जाने के लिए लिफ्ट के लिए खड़ा होता है जब वो गेट पे ओ मैम को देखता है। ओ मैम अपना होटल रूम देखती है जो बहुत मस्त होता है। माइक वहाँ काम के लिए आया होता है तो वो बहुत बिजी होता है, पर ओ मैम बहुत मजे करती है, बहुत सारी जगह घूमने जाती है। घूमते हुए ओ मैम एक लड़के से मिलती है जिसका नाम गाय होता है, वो भी थाई होता है। ओम एम उसे अपने साथ घूमने को कहती है, सिर्फ इसलिए गाय अपनी मीटिंग तक कैंसिल कर देता है। दोनों साथ में बहुत मस्ती करते हैं, दोनों अपने नंबर एक्सचेंज करते हैं। माइक का काम खत्म हो जाता है तो वो अपने दोस्त से मिलता है जो और कोई नहीं बल्कि गाय होता है, और वो उसे ओम एम के बारे में बताता है कि वो एक लड़की से मिला और उसे वो बहुत पसंद आई। अगले दिन माइक भी बाहर घूमने जाता है। ओम एम को रिसेप्शन पर पता चलता है कि उसकी बुकिंग सिर्फ 2 दिन की ही थी, तो उसे अभी यहाँ से जाना होगा, पर उसे यहाँ 5 दिन रुकना था और उसकी फ्लाइट में भी अभी दिन है, तो अब वो क्या करे। तभी वहाँ गाय आता है। वो ओमाम को देखकर उसे हेलो करता है, फिर रिजर्वेशन चेक करता है और उसे बताता है कि बुकिंग तो सिर्फ 2 रात की ही थी। तभी माइक वहाँ उसे आवाज मार देता है और तभी गाय वहाँ से चला जाता है। अब ओमैम बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, उसकी बहन भी उसका कॉल नहीं उठा रही होती है। रास्ते में ओमैम माइक का पोस्टर देखती है और उसे एक आइडिया आता है। रूम सर्विस माइक के रूम में एंटर करता है और दरवाजा खुला ही छोड़ देता है। ओमैम अच्छा अवसर देखकर कमरे में चुपचाप घुस जाती है। माइक को देखकर वो हाई करती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारी शर्ट धोकर लाई हूँ, ये वही शर्ट है जिस पर उसने उल्टी कर दी थी। देखो, तुम मेरी टाइप की नहीं हो, समझी? ओए, तुम में मेरे टाइप की किसी भी एंगल से नहीं हो और ना ही मैं तुम्हारा कोई गाना सुना है। फिर माइक उसे निकालने लगता है, पर ओमैम कहती है रुको तो सही, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देखो, हम दोनों ही थाई हैं, है ना? तो क्या तुम मुझे थोड़े से पैसे उधार दे सकते हो? यह सुनकर माइक हंसने लगता है। तुमने क्या मुझे पागल समझा हुआ है? देखो, सिर्फ थोड़े से ही तो हैं। थोड़े हो या ज्यादा, तुम हो कौन? क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? देखो, मुझे किसी ने पागल बनाया है और सिर्फ तुम ही एकलौते इंसान हो जिसे मैं यहाँ जानती हूँ। माइक उसे निकालने की बहुत कोशिश करता है पर वो नहीं निकलती, तो माइक उसे गोदी में उठाकर बहुत मुश्किल से निकालता है। ओमैम गेट खटखटाती है। प्लीज, मैं तुमसे विनती करती हूँ, प्लीज दरवाजा खोलो। माइक दरवाजा खोल देता है, शर्ट लेता है और दरवाजा बंद कर देता है। फिर ओमैम गाय के साथ खींचे हुए फोटोज को माइक को दिखाती है और कहती है कि इससे मेरी शादी होने वाली थी, इसने मुझे यहाँ कोरिया बुलाया और खुद अब थाईलैंड वापस चला गया। इसकी कोई और गर्लफ्रेंड है, मुझे ये अभी पता चला, और शायद वो उस कमीनी के लिए सीरियस भी है। और उसके सामने फूट फूट के रोने लगती है। देखना, जब मैं वापस जाऊंगी तब मैं तुम्हारे दोस्त की एफआईआर कराऊंगी। देखो, रुको, मुझे विश्वास तो नहीं हुआ तुमने अभी जो भी मुझसे कहा, पर क्या तुम मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती हो? तो ओम एम माइक के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है। वो उसके पैसों में मदद करेगा, उसके बदले वो गाय को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी और ना ही उसकी रेपुटेशन खराब करेगी।
माइक उसे पैसे देता है। ओ मैम कोरिया घूमती है और फिर 2 दिन के बाद थाईलैंड वापस आ जाती है। वहाँ उसका घर उसे बिखरा पड़ा हुआ मिलता है और उसे अपनी बहन कहीं नहीं मिलती। ओ मैम जब सुबह वो सोकर उठी, वहाँ बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। उसे उनसे पता चलता है कि उसकी बहन ने घर बेच दिया है और यहाँ तक कि उसके घर का फर्नीचर भी उसने बेच दिया। वो एजेंट ये भी बताते हैं कि उसने भी ये घर अब किसी और को बेच दिया है। माइक अपनी बचपन की दोस्त मिंत्रा को पसंद करता है, जो उसकी डिजाइनर भी है, पर वो गाय को पसंद करती है। तीनों बचपन के दोस्त होते हैं, तो वो सोचता है कि क्यों ना डिनर पर मिंत्रा के सामने गाय की असलियत खोल देता हूँ। इसलिए वो ओमैम को डिनर पे इनवाइट करता है और उसे कुछ पैसे भी देता है ड्रेस खरीदने के लिए। ओमैम तैयार होकर आती है। माइक उसे देखता ही रह जाता है। माइक उससे कहता है कि उसे किसी को टैकल करना है और वो ही है जो इसकी उसमें हेल्प कर सकती है। दोनों डिनर टेबल पर बैठे हुए होते हैं। थोड़ी देर में मिंत्रा और पी गाय वहां पहुंचते हैं और ओमैम का ध्यान ही नहीं जाता क्योंकि वो मेन्यू में घुसी हुई होती है। गाय जब उसे देखता है तो उसे हाय करने आता है, पर वो अपना मुंह छिपाने लगती है। हाय, तुम कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? माइक, तुम इसे कैसे जानते हो? माइक ये देख बिल्कुल शॉक हो जाता है। ओमैम भी उसे देखती है। माइक ये बहुत अच्छी लड़की है, मैं इससे कोरिया में पार्क में मिला था। क्या तुम उससे तब पहली बार मिले थे? हाँ, ये बहुत टॉकेटिव है, हमने पूरे दिन बात की थी। माइक गुस्से से ओमैम को देखता है और उसे मैसेज करता है, कौन आर्टिस्ट? मैं कौन आर्टिस्ट नहीं हूँ, तुम बेकार से इंसान। माइक उसे घर छोड़ने के बहाने से लेकर आता है और उसका हाथ पकड़ता हुए खींचता लाता है। ओए, तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? पुलिस स्टेशन। देखो, काम डाउन प्लीज, काम डाउन। देखो, सच में मुझे कोई धोखा दे रहा है। अच्छा है ना, दोनों जाकर अपनी रिपोर्ट लिखवाते हैं। देखो, मेरी बहन ने मुझे ट्रिक किया था और इसमें उसका मुझे कोरिया भेजना भी शामिल था और अब मुझे ये भी नहीं पता कि वो है कहाँ। कोरिया से आने के बाद मेरे पास रहने को घर तक नहीं है। अच्छा, ऐसा है क्या? बहुत हुआ तुम्हारा ड्रामा, पर मैं झूठ नहीं बोलता, मैं तुम्हारा रिपोर्ट करके रहूंगा। ठीक है, कर दो। कैसे तुमने अपने दोस्त के लिए मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया? कैसे तुमने मुझे पैसे ऑफर किए, आज खुद मुझे उससे मिलाने ले आए? और जब तुम्हारे फैन क्लब को पता चलेगा तो तुम क्या करोगे? हाँ, एक तो तुमने गलती की है और ऊपर से मुझसे तुम बहस कर रही हो। माइक उसे उंगली दिखाता है और ओमैम उसे काट लेती है और उसकी टांग पर मारकर वहां से निकल जाती है। अगले दिन न्यूज़पेपर में माइक और ओमैम की तस्वीर छपती है, किसी पेपराजी की खींची हुई। उधर ओमैम के घर पर कोई नया ओनर आने वाला होता है। उस घर का नया मालिक और कोई नहीं बल्कि माइक होता है। माइक घर के अंदर कुछ शोर सुनता है और देखने जाता है और वहाँ ओमैम को देखकर बहुत शौक हो जाता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरा घर है, पर ये घर मैंने खरीदा है। इसका क्या मतलब है कि तुम्हारा घर है? क्या तुम ऐसे फैन क्लब से हो जो स्टार के घर में घुस जाते हैं? देखो, तुम्हें मैंने पहले ही बताया था, मैं कोई तुम्हारी फैन वैन नहीं हूँ। अगर ऐसा नहीं है तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी बहन ने घर तुम्हें बेच दिया हो? माइक को अपने एजेंट से पता चलता है कि ओमैम सच बोल रही है। देखो, ये घर मैंने लीगली खरीदा है, इसलिए तुम प्लीज मेरे घर से चली जाओ। तुम मुझसे क्या चाहते हो, बताओ, कहाँ जाऊँ मैं? देखो, मुझे कुछ नहीं पता। माइक घर के सारे लोग चेंज करवा देता है। माइक काम से बाहर चला जाता है। ओमैम एक पार्क में होती है और वहाँ बारिश भी शुरू हो जाती है। ओमैम बहुत रोती है। जब माइक सुबह घर पहुँचता है तो ओमैम को स्टेयर्स पर सोया हुआ देख उसके पास जाता है। हे, तुम्हें एक बार मैंने समझाया था ना। हे, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता क्या? निकलो मेरे घर से, जल्दी खड़ी हो, चलो। ओमैम वहां से जाने लगती है और तभी वहां बेहोश हो जाती है। माइक उसे जल्दी से पकड़ता है और उसका माथा देखता है, वो बहुत गर्म होता है। माइक उसे घर लाता है, गीले तौलिए से उसे पूछता है, उसे कंबल उड़ाता है, सूप पिलाता है और उसके बैग से उसकी डायरी निकालकर पढ़ने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके पापा उससे कितना प्यार करते थे और उनकी डेथ के बाद वो कितनी अकेली है। माइक उसका बहुत ख्याल रखता है। अगले दिन माइक किसी से बात कर रहा होता है कि मुझे एक काम करने वाला ढूंढ कर दो जो घर के काम कर सके और कपड़े हाथ से धो सके। ओमैम तब उठी ही होती है और सब सुन रही होती है। उसके जाने के बाद वो जल्दी से माइक को बनाया हुआ सूप पी जाती है। ओमैम बाद में पूरे घर की बहुत अच्छे से सफाई करती है। गाय अपनी नई कंपनी की लॉन्चिंग माइक से करवाना चाहता है और उसमें ही वो बिजी होता है। रात को माइक के घर आने से पहले ओमैम फिर से ऐसे लेट जाती है जैसे सुबह माइक उसे छोड़कर गया था, बीमार। जब माइक घर आता है और घर को ऐसे देखता है तो समझ जाता है कि वो एक्टिंग कर रही है। उठो उठो। जब ओमैम झटके से उठती है तो माइक का सर उससे बहुत जोर से टकरा जाता है। ऐसे कौन उठता है? हाय मेरा सर। तो ऐसे बिल्कुल कान पर कौन चिल्लाता है? देखो, अब तुम बिल्कुल हेल्दी हो, इसलिए अब तुम मेरे घर से निकल जाओ, समझी? देखो, मेरी बात समझो, बाहर बारिश हो रही है, मैं अभी बाहर कैसे जा सकती हूँ? तुम्हारा ड्रामा फिर शुरू हो गया। नहीं, दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। ओमैम इस घर के सारे काम करेगी एज अ हाउसकीपर और उसकी सैलरी में से कुछ पैसे काट लिए जाएंगे ताकि वो अपने पुराने पैसे भी चुका सके। और अब अगले दिन वो उसे घर का एक एक कोना साफ कराता है। माइक मिंत्रा को प्रपोज करने के लिए एक रिंग खरीदता है और उसे डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में इनवाइट करता है, पर क्योंकि वो पी गाय के साथ होती है तो वो नहीं आती और ना ही माइक का फोन उठाती है।
माइक घर आके इस बात का पूरा गुस्सा ओ मैम पर उतारता है। मिंत्रा इनडायरेक्टली अपनी फीलिंग्स पी गाय को डिनर पर बताती है। वो उसे कहता है कि वो उसके बारे में कभी भी उस तरीके से नहीं सोच सकता। तो गाइज यहाँ होता है फर्स्ट एपिसोड खत्म। आशा है कि आपको बहुत पसंद आया होगा और अगर ऐसा है तो प्लीज इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एपिसोड 2 में, वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। थैंक यू, बाय बाय।